हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करी थी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडुलस फंक्शन को। ठीक है। मॉडुलस फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स है, तो क्या मैं इसको एफ ऑफ एक्स बोल सकता हूँ? ठीक। टॉपिक में आगे चलने से पहले बात करते हैं एक छोटी सी चीज के बारे में। आपने ये चीज बहुत जगह देखी होगी कि जब भी हम बोलते हैं कि हमारे पास में एक फंक्शन है एक्स का, मतलब एफ ऑफ एक्स है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो क्या आपने कभी ये चीज सोची है कि जो फंक्शन हमारे पास x है उसको हमने इक्वल्स टू y क्यों कर दिया? तो जरा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक। देखो, जो x है ये हमारे पास इनपुट होता है। ठीक। फंक्शन इसके ऊपर ऑपरेट करेगा और हमारे पास में एफ ऑफ एक्स कोई ना कोई एक वैल्यू आ जाएगी। तो जो ये वैल्यू है ये हमारे पास आउटपुट की तरह काम करेगा। ठीक। जो ये हमारे पास में इनपुट है इसको हम एक्स एक्सिस के ऊपर से लेते हैं, और जो ये आउटपुट है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये रीजन है हमारे पास में एफ ऑफ एक्स को इक्वल्स टू वाई लिखने का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ही ले लेता है। ठीक। तो देखो, जब मेरा एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा, एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी जीरो आ गई। जब मेरा एक्स वन होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन। जब मेरा एक्स माइनस वन होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस वन। और इस तरीके से जब आप वैल्यूज लेते जाओगे तो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आ जाएंगे। एक बार जरा हम इसका ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वाई भी हमारे पास जीरो था। एक्स इक्वल्स टू वन पे वाई कितना है? वन। एक्स इक्वल्स टू टू पे वाई टू है। एक्स इक्वल्स टू थ्री पे वाई थ्री है। और इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। माइनस वन पे वैल्यू माइनस वन थी, माइनस टू पे वैल्यू माइनस टू है। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। तो ये हमारे पास में वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने पहले वैल्यू ली थी एक्स की। एक्स के ऊपर जो हमने वैल्यू ली है इसका आउटपुट हम कहाँ देख रहे हैं? यहाँ पे। ये वाली वैल्यू कौन सी है वो हमने पूछा वाई एक्सिस से। ठीक। जब एक्स इक्वल्स टू टू पे है तो हम इसको लेके गए इस तरीके से। ये हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू आई। जो ये फंक्शन की वैल्यू क्या आई है वो हमने कहाँ देखा? वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक। तो ये तो हो गया हमारे पास में वाई को एफ ऑफ एक्स बोलने का रीजन। अब बात करते हैं मॉड फंक्शन के बारे में। ठीक है। तो जो ये हमारे पास में मॉड फंक्शन है इसको क्या मैं वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स लिख दूँ? ठीक है। तो जो एक्स है ये हमारे पास में एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर हमारे पास में तीन टाइप के होते हैं। या तो वो नेगेटिव होगा, या फिर जीरो होगा, या फिर वो पॉजिटिव होगा। ओके। तो अब देखो, जब मेरा एक्स पॉजिटिव होता है तो इसके ऊपर मॉड फंक्शन ऑपरेट करता है और इसको कुछ नहीं करता, डायरेक्टली हमें एक पॉजिटिव नंबर ही प्रोवाइड कर देता है। ठीक। जब मेरा एक्स जीरो होता है तो उसके ऊपर मॉड फंक्शन लगता है और वो हमें आउटपुट में जीरो ही दे देता है। ठीक। लेकिन जब मेरे पास में एक्स एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो इसके ऊपर मॉड फंक्शन लगेगा। मॉड फंक्शन लगने के बाद इसको अपनी तरफ से एक नेगेटिव साइन और दे देता है, और फाइनली जो हमारे पास आउटपुट निकल के आता है वो हमारे पास पॉजिटिव आता है। ठीक है। तो अगर यहाँ से आउटपुट के बारे में बात करी जाए तो वो हमारे पास में क्या होगा? पॉजिटिव, या फिर वो जीरो हो जाएगा, या फिर वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास में आउटपुट है, ये तीनों। ठीक है। ये होता है हमारे मॉड फंक्शन का काम। अब देखो, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये होता है हमारे पास जब मेरे पास में एक्स पॉजिटिव है। ठीक है। तो मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्स आएगी। जब मेरा एक्स इक्वल्स टू जीरो है तो मॉड एक्स वैल्यू जीरो देता है। जब मेरा एक्स नेगेटिव होगा तो इस नेगेटिव एक्स के ऊपर मॉड एक्स अपनी तरफ से एक और नेगेटिव लगाता है, ताकि ओवरऑल जो वैल्यू है वो मेरे पास में पॉजिटिव आ जाए। ठीक है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया एक्स इक्वल्स टू फाइव। तो मॉड एक्स की वैल्यू निकालते हैं, इसका मतलब मॉड फाइव की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, फाइव क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा? एक्स आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है? फाइव। ठीक है। हमने एक्स लिया माइनस वन। अब देखो, मॉड एक्स निकालते हैं। जब मेरा एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव के केस में मॉड एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स। ठीक। अब यहाँ पे जब आप एक्स की वैल्यू रखोगे तो माइनस वन आ जाएगी।
तो आउटपुट कितना आया, 1 आया। ठीक। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि मोड ऑफ -7.5 कितना होगा, तो देखो -7.5 है, इसके आगे एक और नेगेटिव लग जाएगा, हमारे पास वैल्यू 7.5। ठीक। वैसे ही आप ले लो -8.99, इसकी वैल्यू हमारे पास में 8.99 आ जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में मॉड फंक्शन। अब हम जरा मॉड एक्स के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनपुट में एक्स को जीरो लेते हैं। तो जब एक्स मेरा जीरो है तो मॉड जीरो कितना होगा, जीरो। यहाँ पे आ गया जीरो। ठीक। जब एक्स इक्वल्स टू वन है तो मोड वन, वन आ जाएगा। एक्स जब टू है तो मोड टू आ जाएगा। इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू लोगे वो भी वही आएगी। यहाँ पे 0.5 लेते हैं तो मोड 0.5, 0.5 आ जाएगा। 1.5 लेंगे तो आउटपुट में 1.5 आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जब मेरा एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये हमारे पास में, इन सबको ज्वाइन कर सकता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब बात करते हैं जब एक्स नेगेटिव हो जाए। -1 का मोड लेंगे तो 1 आएगा। -2 का मोड लेंगे तो 2 आएगा। -3 का मोड लेंगे तो 3 आएगा। इसके बीच में कोई भी वैल्यू लोगे वो भी हमारे पास में जस्ट पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से आ रहा है, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में मॉड एक्स का ग्राफ। इसके बाद में बात करते हैं जो मॉड एक्स है, जरूरी थोड़ी है हमारे फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक्स ही प्रेजेंट हो, कुछ और भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे एक बार के लिए 2x ले लिया। ठीक। अब देखो 2x है तो इसको सबसे पहले ओपन करना सीखते हैं हम लोग, कि अगर मेरे पास में मॉड एक्स के अंदर कुछ और फंक्शन आ जाए तो उसको हम किस तरीके से ओपन करके लिखेंगे। तो उसके लिए देखो, जो ये हमारे पास 2x है, क्या आप इसको एक बार के लिए 2x को t एज्यूम कर सकते हो। तो हमारे पास में मॉड ऑफ t दिया है। अब इसको हमें ओपन करना आता है, x जैसा ही है। जब t हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका आउटपुट t आ जाएगा। जब t इक्वल्स टू जीरो होगा तो आउटपुट जीरो आ जाएगा। और जब t हमारे पास में लेस देन जीरो होगा तो आउटपुट -t आ जाएगा। इसके बाद में t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x इक्वल्स टू 2x आ जाएगा जब 2x हमारा ग्रेटर देन जीरो है। जीरो आ जाएगा जब 2x इक्वल्स टू जीरो है। और -2x आ जाएगा जब 2x लेस देन जीरो है। ठीक। लेकिन हमें जो कंडीशन है वो तो x के ऊपर चाहिए, क्योंकि फंक्शन तो हमारा x का है ना। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो x ग्रेटर देन जीरो आ गया। यहाँ से x इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास x लेस देन जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं जो हमारे पास मॉड 2x है, इसको आप लिखोगे, इसका आउटपुट 2x होगा अगर x ग्रेटर देन जीरो है। इक्वल्स टू जीरो होगा जब x इक्वल्स टू जीरो है। और -2x होगा जब x लेस देन जीरो है। ठीक। सब देखो, जो ये हमारे पास x इक्वल्स टू जीरो है ना, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? यहाँ पे अगर मैं x को जीरो पुट कर दूँ तो ये जीरो आउटपुट आ रहा है, या फिर यहाँ पे अगर मैं x को जीरो पुट कर दूँ तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ, 2x जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। और यहाँ पे -2x जब मेरा x लेस देन जीरो है। ठीक है। या फिर आप जो x की कंडीशन है वो ये लिख सकते हो, x ग्रेटर देन जीरो और जब यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ पे लगा दो। ये आपकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि जब मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ ना तो हमें आउटपुट वही मिल रहा है, इसलिए हम इन दोनों में से किसी के साथ भी इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास y इक्वल्स टू मॉड x है और y इक्वल्स टू मॉड 2x है, इनका जो ग्राफ होगा उसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले मॉड एक्स के बारे में बात करते हैं। जीरो पे वैल्यू जीरो, वन पे वैल्यू वन, टू पे वैल्यू टू, थ्री पे वैल्यू थ्री और फोर पे वैल्यू फोर। ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। और यहाँ पे -1 पे वैल्यू वन आ जाएगी, टू पे वैल्यू टू आ जाएगी, -3 पे वैल्यू थ्री और -4 पे वैल्यू फोर। ये आ गया हमारे पास में कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब बात करते हैं y इक्वल्स टू मॉड 2x के बारे में। देखो, जीरो पे वैल्यू जीरो है, वन पे वैल्यू कितनी आ गई, टू, टू पे वैल्यू फोर आ गई। तो ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा निकल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे भी सिमिलर केस होगा, -1 पे वैल्यू टू आएगी, टू पे वैल्यू फोर आएगी, तो ये कुछ ऊपर से इस तरीके से निकल जाएगा।
ठीक है। तो क्या आप यहाँ से ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो? जैसे मैंने 2x लिया, अगर मैं यहाँ पे 3x ले लूँ तो मोड के अंदर x इक्वल्स टू 1 पे 3 आ जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये और ऊपर से निकल जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक। इसका मतलब जब मेरे पास में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स है और मैं यहाँ पे x की जगह अल्फा एक्स ले लूँ, तो ये मोड ऑफ अल्फा एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जो अल्फा है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। ठीक। तो आपको ये चीज़ दिख रही है कि जो हमारा ग्राफ है वो ऊपर की तरफ श्रिंक हो रहा है, कुछ ऐसा बोल सकता है। ठीक। कि पहले मॉड एक्स के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से था, जब 2x हुआ तो ऐसे हो गया, 3x के लिए ऐसे हो जाएगा, 4x के लिए और ऊपर चला जाएगा, 5x के लिए और ऊपर। ठीक। ओके। इसके बाद में बात करते हैं, अगर मेरा अल्फा जो है वो लेस देन 1 हो जाए, ठीक, और ग्रेटर देन 0, इस केस के अंदर बात करते हैं y इक्वल्स टू मॉड में 0.5x ले लेते हैं। इसका मतलब मॉड में x/2 हो जाएगा। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ तो ये देखो, 0 पे वैल्यू 0 है। अब जो 1 है उसके ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ। मतलब यहाँ आएगा। जब मैं 2 लूंगा तो हमारे पास में 1 आएगा। जब 3 लेंगे तो 3/2 मतलब 1.5 आएगा यहाँ पे। तो 2 को ऊपर बना लेते हैं। जब 4 लेंगे तो हमारे पास में 2 आएगा। तो ये चला गया कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे बन जाएगा। ठीक है। इसको हम कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू मॉड एक्स के साथ। तो जब x इक्वल्स टू 1 होगा इसका आउटपुट 1 आ जाएगा, 2 पे वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये देख रहे हो, जब मेरे पास में अल्फा 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो ये क्या हो गया? दूर की तरफ जा रहा है हमारे पास। ठीक है। तो क्या हम यहाँ से फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं y इक्वल्स टू मॉड में अल्फा एक्स। ठीक है। इसका एक केस बनेगा जब अल्फा ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, और दूसरा केस बनेगा जब अल्फा ग्रेटर देन 1 है। ठीक। जब अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा तो जो हमारे पास है y इक्वल्स टू मॉड एक्स है, ये क्या श्रिंक कर जाएगा इस तरीके से। ठीक है। और इस केस में जो y इक्वल्स टू मॉड एक्स है वो हमारे पास नीचे की तरफ, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक। इसके बाद बात करते हैं, अगर अल्फा मेरा लेस देन 0 हो जाए तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले बात करते हैं जब अल्फा लेस देन 0 है और ग्रेटर देन -1। ठीक। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ माइनस में 0.5x ले लोगे। अब देखो माइनस से क्या कोई अफेक्ट पड़ेगा? नहीं होगा, करेक्ट। ये हमारे पास में 0.5 मॉड एक्स ही आ जाएगा। वैसे ही जब आप अल्फा को लेस देन -1 लोगे तो भी हमारे पास में सिमिलर केस बनने वाला है, क्योंकि मॉड के अंदर हमारे पास माइनस आ जाएगा, उससे हमारे पास कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो मॉड एक्स ही होगा। तो इन दोनों केसेस को अलग से देखने की जरूरत नहीं। ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं y इक्वल्स टू मॉड में 2x+5 के बारे में। ठीक। मान लेते हैं हमारे पास में एक लीनियर फंक्शन दे दिए। ओके। तो अब देखो, इसको हम सबसे पहले एक्सपेंड करना सीखेंगे। तो हमने क्या बताया था, जो भी कुछ अंदर लिखा हो उसको आप एक अलग से टी मान लो। ठीक। तो यहाँ पे टी आएगा, टी की जगह वैल्यू डायरेक्टली रख दें 2x+5। कब? जब 2x+5 हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी जब 2x+5 इक्वल्स टू 0 होगा। पर यहाँ पे माइनस में 2x+5 आएगा जब मेरा 2x+5 लेस देन 0 होगा। ठीक। हमें कंडीशन किस में चाहिए? एक्स में चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, 5 यहाँ जाएगा तो -5, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन किस पे? जब एक्स मेरा ग्रेटर देन -5/2 होगा तो आउटपुट हमें ये मिलेगा, यहाँ से x इक्वल्स टू -5/2 आ जाएगा, और यहाँ से x लेस देन -5/2। ठीक है। तो देखो, हमें इतना लंबा सोल्व करने की जरूरत है। आप क्या कर सकते हो, y इक्वल्स टू जो अंदर हमारे पास फंक्शन दिया होगा, सबसे पहले ये चेक कर लो कि जो ये फंक्शन है ये 0 किस पॉइंट के ऊपर हो रहा है। ठीक है। तो इस केस में अगर मैं 2x+5 को इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ, x इक्वल्स टू कितना आ गया? -5/2। ठीक। तो जो ये हमारे पास पॉइंट आ गया है, अब बस डायरेक्टली हम ये कर सकते हैं कि देखो, जो फंक्शन है उसका नेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे ही मैं इस पॉइंट के आगे जाऊंगा तो हमारे पास में जो मॉड है वो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, और जैसे ही मैं इस पॉइंट से पीछे आऊंगा तो मॉड फंक्शन एक नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा।
करेक्ट। ओके, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। y इक्वल्स टू 3x - 7 11। तो बताओ, जो ये फंक्शन दिया है किस पॉइंट के ऊपर जीरो बन रहा है, x इक्वल्स टू 7/3। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख दूँ कि इसका जो आउटपुट है 3x - 7 होगा जब x मेरा ग्रेटर देन 7/3 होगा। इसकी वैल्यू जीरो होगी जब मेरा x इक्वल्स टू 7/3 होगा, और -3x - 7 होगा जब मेरा x लेस देन 7/3 होगा। तो हमने एक्सपेंड करना तो सीख लिया। अब बात करते हैं इनके ग्राफ के बारे में। ठीक, तो अब देखो, सबसे पहले y इक्वल्स टू मॉड x। इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, x इक्वल्स टू जीरो के ऊपर जब ये जीरो हो रहा था तो ये हमारे पास में जीरो पॉइंट आ गया। इसके आगे ये इस तरीके से इंक्रीज करता है, और इसके पीछे ये इस तरीके से इंक्रीज करता है। तो अब जो मेरे पास में y इक्वल्स टू मॉड में 3x - 7 दिया हुआ है, हमने ये चीज देखी कि ये जीरो बनता है एट x इक्वल्स टू 7/3। तो ये बताओ, ये मेरे पास में कार्टेशियन प्लेन हो गया। 7/3 का मतलब इसकी वैल्यू टू पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ पे ही मान ले, देखो जो चीज यहाँ पे x इक्वल्स टू जीरो के लिए हो रही थी, वो चीज यहाँ पे हमारे पास x इक्वल्स टू 7/3 के लिए होगी। इसके आगे ये इंक्रीज करता है, तो इसके आगे ये भी इंक्रीज करेगा, और इसके पहले आते ही ये इस तरीके से निकल जाता है, तो यहाँ पे चला जाए। अब बात करते हैं जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, जहाँ पे ये वाई एक्स के साथ इंटरसेक्ट हुआ है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा। तो देखो, वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो यहाँ पे x इक्वल्स टू जीरो होता है। x इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो 3 × 0 जीरो आ जाएगा, -7 बचा। -7 का मॉड करेंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारे पास 0,7 है। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास में इसका ग्राफ। ठीक है, सिमिलरली जो ऊपर फंक्शन था अपने पास में 2x + 5, इसका भी हम बना सकते हैं। तो y इक्वल्स टू मॉड में 2x - 5 है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, किस पॉइंट के ऊपर ये जीरो बन रहा है, तो 5/2। ठीक है, उसके बाद आप ड्रॉ करोगे अपना कार्टेशियन प्लेन। 5/2 का मतलब ये 2.5 है, तो यहाँ पे ही मान लेते हैं x इक्वल्स टू 5/2। इसके आगे ये इंक्रीजिंग, और यहाँ पे भी ये इंक्रीज कर गया। ये वाला पॉइंट निकालना हो, x को जीरो कर दो, -5 का मॉड 5, तो ये वाला पॉइंट 0,5 आ गया। अगर मुझे ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन चाहिए तो क्या आएगी, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो हमने एक्सपेंड करके लिखा है, तो जब मेरा x -5 है, अच्छा यहाँ पे माइनस था, चलो कोई नहीं। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 2x - 5 आ जाएगा जब x मेरा ग्रेटर देन 5/2 होगा। इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी एट x इक्वल्स टू 5/2, और माइनस में 2x - 5 आ जाएगा जब x मेरा लेस देन 5/2 होगा। तो जो ये लाइन की इक्वेशन है ये हमारे पास यही आएगी। ठीक है, 2x - 5। इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मैं 5 - 2x ले सकता हूँ। ठीक, तो आज हमने ये चीज़ देखी है किस तरीके से मॉड फंक्शन को हम एक्सपेंड करते हैं, और किस तरीके से इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ले सकते हो। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।